हेलो बेबीज, देखो मैंने आप सबको ये वीडियो मतलब ये स्टोरी दे तो दी है, बट मुझे नहीं पता आप सबको पसंद आएगी या नहीं, बिकॉज इसके बैकग्राउंड में मतलब बहुत ज्यादा वॉइस है। तो हो सके तो उस बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कर देना। ज्यादा नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में है थोड़ी सी, बट फिर स्टोरी में सही है वॉइस आगे। ओके, और आपको अगर वॉइस अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे बता देना, मैं इस स्टोरी की दोबारा से डबिंग करके दोबारा से अपलोड कर दूंगी। ओके, वैसे तो मैंने कोशिश की है इसको सही करने की। और एक बात और बोल दूं कि ये स्टोरी रिक्वेस्टेड है, जो इसकी रिक्वेस्ट मतलब बहुत ज्यादा टाइम से आ रही थी, तो मैंने इसलिए बनाई है। अगर आपको नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, बट दूसरे की पसंद को ऐसे नहीं बोलना कि ये है वैसी है ऐसी है, बिकॉज ये किसी की रियल लाइफ स्टोरी है, तो दूसरे की स्टोरी को ऐसा नहीं बोलते। ओके, नहीं अच्छी लगे तो आप स्किप कर देना, मैं दूसरी स्टोरी बना रही हूँ अभी, आप उसको देख लेना। थैंक यू सो मच मॉम, मुझे और मेरे प्यार को समझने के लिए और मेरी शादी उससे कराने के लिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारे लाडले बेटे हो, तुम हमसे कोई चीज मांगो और हम तुम्हें ना दें, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, जो तुम ऐसे बोल रहे हो। और फिर वो तो तुम्हारा प्यार था, हम तुम्हारी उससे शादी ऐसे कैसे नहीं कराते, वो तो तुम्हारी लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी खुशी है। तुम सच में बहुत अच्छे मॉम हो, तुमने मेरे प्यार को समझा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे रिश्ते से। थैंक यू सो मच मॉम, मुझे समझने के लिए और मेरी शादी उससे कराने के लिए। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है? तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा? हाँ, इसीलिए आप मेरी बेस्ट मॉम हो और एक मेरी बेस्ट दोस्त भी हो। लव यू सो मच मॉम। अरे बस करो और इतना मक्खन मत लगाओ मुझे। और पूरी रात यही रहोगे क्या? वो वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा होगा। यू नो आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है। हाँ मॉम, तो फिर तुम से इतना क्यों तड़पा रहे हो बेचारे को? जाओ उसके पास। अरे नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, तड़प तो मैं रहा हूँ उसके लिए। चलो अब जाओ। ओके मॉम, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर जेके रूम में चला जाता है। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। अरे कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रहोगे ना तो तुम सबको जान जाओगे, तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर तुम यहाँ पे सबको जान जाओगे। और मैं हूँ ना तुम्हारे यहाँ पे दिल लगाने के लिए, तुम्हें मेरे होते हुए भी किसी और की जरूरत है क्या? हाँ? अरे तुम परेशान मत हो और रो तो बिल्कुल मत। ओके, तुम इसको अपने ही जैसे ही घर समझो, जैसे तुम अपने वहाँ पे रहते थे, तुम यहाँ पे भी ऐसे ही रहो, बिल्कुल अपने घर के जैसे। तुम्हें कोई कुछ भी बोले ना, तुम मुझे आके बता देना। ओके? ओके ओके, अब रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोते हो तो। ओके, और हैप्पी रहो बस हमेशा। ओके, चुप हो बिल्कुल। मुझे मुझे भूख लगी है, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। ओके, तुम रोना नहीं, मैं भी आता हूँ। जेके वी के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। वी एक मतलब वी के मॉम डैड नहीं थे, वो ऑर्फनेज में रहता था, और जेके एक दिन वहाँ पे जब डॉलर डोनेट करने के लिए जाता है तो जेके ने वहाँ पे वी को देखा था और जेके को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर जेके ने अपने मॉम से बोला कि मुझे शादी करनी है वी से, और फिर जीनू ने जेके की वी से शादी करा दी और इससे जेके की फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर जेके खाना लेके आ जाता है और वी को अपने हाथों से खिलाने लगता है। नहीं, मैं खुद खा लूंगा। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खिला दूंगा। मेरे होते हुए भी तुम अपने हाथों से खाओगे क्या? चलो मेरे हाथों से खा लो। ओके, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें अपने हाथों से खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। Hmm
जेके वी को ऐसे ही खाना खिलाता है, फिर वो दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। जेके वी को देखता ही रहता है बिकॉज वी उसे बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और जेके वी को देखता ही रहता है और वी के वो मतलब साइड में वी के क्लोज होने लगता है। तभी जेके बोलता है वी तुम बहुत हैंडसम हो। थैंक यू, बट थोड़ा दूर होके लेटो ना, इतना क्यों चिपक रहे हो। ओके। जेके सैड होके थोड़ा दूर होके लेट जाता है। आई थिंक ये आज रेडी नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब तो ये मेरा ही है, अब कहीं और थोड़ी जाएगा, फिर क्या भी करेंगे। वी उठो, सुबह हो गई है। बोलो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। उठ। जेके वी को किस करने वाला होता है, वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है, बट वी तभी बोलता है तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ ऑफिस से, हमारी कल ही तो शादी हुई है, तो आज टाइम स्पेंड करेंगे हम दोनों एक साथ। अरे टाइम का क्या स्पेंड करना, शादी तो हो गई है, तो अब क्यों काम छोड़ना है। अब तुम अपने काम पे फोकस करो जब शादी हो गई है तो, और मैं अपनी स्टडी पे फोकस करता हूँ। तुम अपने काम पे ध्यान दो ना, टाइम को क्या स्पेंड करना है। आई थिंक तुम ठीक बोल रहे हो। मुझे जाना चाहिए ऑफिस। ओके, मैं चला जाता हूँ। और ये लो तुम्हारे लिए न्यू फोन में लेके आया हूँ। ओके, मैं ऑफिस से कॉल करूँगा तुमको, ठीक है। फोन लेके आए हो? ओके, फोन के लिए थैंक यू, बट कॉल क्यों करोगे तुम, अभी तो जा रहे हो, शाम में फिर यहीं पे ही आना है तुमको, तो कॉल पे क्या बात करोगे तुम। ओके, नहीं करूँगा कॉल। जाओ अब के। ओके, अब मैं चले जाता हूँ। चलो तुम भी नाश्ता कर लो ना हम सबके साथ। नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ अभी, मुझे सोना है, तुम ऑफिस जाओ, मैं सोऊंगा अभी। ओके। और हाँ, जब शाम में आओ मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेके आना खाने के लिए, अच्छी अच्छी। ओके। ओके। क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? उसने बहुत अजीब सा बिहेवियर किया मेरे साथ, वो ऐसे रह रहा था जैसे वो मुझे पसंद ही नहीं करता है। ऐसे कौन रहता है? बट कोई बात नहीं, मैं उसको बहुत ज्यादा हैप्पी रखूंगा, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, फिर वो मेरे से भी प्यार करने लगेगा, फिर वो भी मेरे करीब हो जाएगा मेरी तरह। हाँ, मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। फिर ऐसे ही नाइट का टाइम हो जाता है, जेके वी के लिए बहुत सारी चीजें लेके जाता है खाने के लिए, तभी वी उन सब चीजों को देखता है। ओह, ये सब बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। आज सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। फिर क्या चाहिए? आज कुछ और भी चाहिए मुझे। हाँ, कुछ और मतलब तुम समझ रहे हो? अरे इतना करीब क्यों आ रहे हो, थोड़ा दूर रह के बात करो ना यार, तुम बात में इतना क्यों चिपकते हो, तुम थोड़ा दूर होके बात क्या करो मुझसे, पता नहीं क्यों इतना क्लोज हो जाते हो इतनी सी बात को लेके। तुम्हारी और मेरी शादी हुई है और तब ये सब तो नॉर्मल है। नहीं, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे इतना क्लोज आए, तो मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरे क्लोज आता है। फिर वी बैठ के वहाँ पे चीज खाने लगता है जो जेके लेके आया था वी के लिए। तुम्हें पता है आज ऑफिस में ना बहुत ज्यादा काम था, बहुत काम किया मैंने, मैं आज बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ। अरे यार
तुम ऑफिस का काम के बारे में यहाँ पे क्यों बता रहे हो? ऑफिस की बात तो यहाँ पे मत क्या करो। ऑफिस के काम और ऑफिस की चीजें वहीं पे छोड़ के आया करो। यहाँ पे ऑफिस की झंझट मत पाला करो। ओके। फिर थोड़ी देर के बाद जेके फ्रेश होके आता है, तब तक भी सो जाता है। ये ऐसे सो गया? वैसे क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? ऐसे लग तो ऐसे ही रहा है, ये बहुत अजीब से रह रहा है। मैंने इससे मांगा ही क्या है आज तक? बट कोई नहीं, मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। वी उठो, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, मेरी नींद खराब मत करो, जाओ तुम। ओके। फिर जेके वी को किस करने वाला होता है, तभी वी जेके को बहुत जोर से एकदम से स्लैप कर देता है और जेके नीचे गिर जाता है। वी, ये क्या था? तुम पागल हो? अभी क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें तमीज नहीं है? क्या हो गया? ऐसे कौन जगाता है? हाँ, कौन जगाता है ऐसे? वी, मैं तो बस ऐसे क्या? हाँ? अरे मैं तो बस तुम्हें जगा रहा था, तो ऐसे कौन जगाता है फिर? अरे बट हुआ क्या है? अब दफा हो जाओ यहाँ से, ओके? यहाँ से अपनी शक्ल लेके ऑफिस में चले जाओ और मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं है, ओके? मेरे क्लोज भूल के भी नहीं आना। पता नहीं क्या समझ रखा है तो खुद को इसने। फिर जेके ऑफिस चला जाता है। वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? उसको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? वो मुझे हर्ट कर देता है। उसको मैं पसंद नहीं हूँ तो वो मुझे बोल सकता है ना, बट वो इतना अजीब से बिहेवियर क्यों करता है? मुझे भी हर्ट होता है। मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, मैं खुद से हैप्पी रख रहा हूँ, फिर भी वो मुझे अपने क्लोज तक नहीं आने दे रहा है। क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? कर देता है। बट कोई नहीं, मैं उसे और भी प्यार करूंगा। फिर वो भी मुझसे प्यार करेगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे। हाँ, मैं उसको और भी ज्यादा प्यार करूंगा। जेके शाम के टाइम ऐसे घर चला जाता है और देखता है कि टाई सो चुका था। तब तक जेके वी के लिए बहुत सी खाने की चीजें लेके आया था। अब ये तो सो गया मेरे आने से पहले। क्या ये मेरा वेट नहीं कर सकता था थोड़ी देर? अब मैं ये इतनी सारी चीजें लेके आया हूँ इसके लिए और ये सो गया। अब इन चीजों का क्या करूँ मैं? ये सब खराब हो जाएंगी। कुछ नहीं हो सकता इन चीजों का। फिर जेके उन सब चीजों को डस्टबिन में फेंक देता है और अपने मेंशन के हॉल में आके बैठ जाता है ऐसे सैड होके। जेके बेटा, क्या हुआ मॉम? बोलिए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। कुछ बात है क्या? नहीं मॉम, कुछ भी बात नहीं है, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी सी हो रही है। वी से लड़ाई हुई है? नहीं मॉम, बेटा कभी कभी लाइफ में ऐसी हालात भी आ जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ओके? टाइम लगता है इन सब चीजों को ठीक होने में। तुम परेशान मत हो और जाके सो जाओ, ओके? आराम करो। शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ओके, मैं जाता हूँ सोने, तुम भी सो जाना, ओके मॉम? ओके, गुड नाइट मेरा बच्चा, गुड नाइट। फिर जेके वहाँ से रूम में चला जाता है। बेटा, आई नो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मेरा बच्चा तुमको हारना नहीं है। आई नो वो बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा है तुम्हारे साथ। आई डोंट नो कि क्यों कर रहा है, बट तुमको उसका दिल जीतना है, तुमको उसे अपना बनाना है, तुमको हार माननी नहीं है बेटा। तुम जेके हो, तुम हार नहीं मान सकते।
अब शायद मुझे भी सोना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वी का बिहेवियर बिल्कुल भी चैन नहीं होता है। वो ऐसे ही रहता है जैसे हमेशा से, मतलब जैसे वो रहता था वो ऐसे रहता है। जेके के साथ रूड बिहेवियर करता है और जेके उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और उसको बहुत ज्यादा प्यार करता रहता है, बहुत ही ज्यादा। बट वी उसके साथ हमेशा ही रूड रहता है। जेके को पहले तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल है, बट फिर जेके को बहुत ज्यादा हर्ट होने लगता है, बहुत ज्यादा उसको बुरा फील होने लगता है कि मैं उसके लिए इतना करता हूँ और वो फिर भी मुझे इतना ज्यादा रूड बिहेवियर करता है मेरे साथ। मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मेरा प्यार वन साइड ही रह जाएगा आई थिंक। मुझे लगता है मैं उसका दिल कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। वो मुझे इतना हर्ट क्यों करता है? उसको मैं पसंद नहीं हूँ तो वो मुझे बोल सकता है ना। आई थिंक मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए वो मुझे इतना ज्यादा इग्नोर करता है, मेरे साथ इतना रूड बिहेवियर करता है। बट मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ। वो इस बात को क्यों नहीं समझता है? वो मेरी फीलिंग्स को ऐसे ठुकरा क्यों देता है? प्यार अपनी मर्जी से थोड़ी होता है। मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है। मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, मेरे प्यार में थोड़ी कुछ कमी है। पर पता नहीं वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। मुझे इतना ज्यादा हर्ट करता रहता है। मैं उसका दिल जीत के रहूंगा। जेके आज बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और जेके जब रूम में जाता है तो वी अपने किसी फ्रेंड से बातें कर रहा होता है कॉल पे। हाँ यस बेबी, मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जेके तभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वी जब कॉल कट कर देता है तो जेके बोलता है किससे बातें कर रहे थे? मेरी फ्रेंड थी, तुम नहीं जानते उसको। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तुम किससे बातें कर रहे थे? अरे तुम सबको थोड़ी ना जानते हो कि तुमको बताऊं मैं कि कौन था कॉल पे। तुम तो मुझ पे ऐसे शक कर रहे हो जैसे मैं अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा हूँ। नहीं भी, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे डर है, मैं डरता हूँ। अरे तुम्हें किस चीज का डर है? अब तुम्हें खोने से डरता हूँ मैं। तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में, मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम ही बन चुके हो। वी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। मैं तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर चीज पे अपना हक रखना चाहता हूँ, सिर्फ अपना। जेके वी को इतना बोलते बोलते किस कर देता है। दूर हटो। ये क्या था? तुम्हें थोड़ी भी अक्ल वक्ल नहीं है क्या? तुमने मुझे किस कैसे किया? वी जेके को बहुत ज्यादा तेजी से थप्पड़ मार देता है। तुमको ना बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुमको तो ये भी नहीं पता है किसी के साथ कैसे रहना होता है। तुमको तमीज ही नहीं है। वी, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? ये सब तो नॉर्मल होता है, हम दोनों की शादी हो गई है। मुझे तो लगता है ना तुम पागल हो। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तुमने कर दिया है मुझे पागल। अभी तो जस्ट नॉर्मली किस किया है, तुमको भी बताता हूँ मैं, रुको। फिर जेके वी को फोर्सफुली किस करने लगता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. नहीं, दूर हट जाओ प्लीज प्लीज, दूर हटो। मुझे दूर हटो मुझसे, दूर हटो। जेके फिर खुद ही वी से दूर हो जाता है और रूम से बाहर चला जाता है, अपने मेंशन के हॉल में जाके बैठ जाता है। पागल इंसान है ये। क्या हुआ जेके बेटा? मॉम मैं कल पेरिस जा रहा हूँ। हाँ इतनी जल्दी? कुछ बात हुई है क्या?
नो मॉम, बस ऐसे ही वहाँ की कंपनी है ना बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, तो वहाँ की कंपनी को मैं संभालूंगा। बट बेटा ये कुछ बात हुई है? नहीं मॉम, कुछ भी बात नहीं हुई है। यहाँ की कंपनी थोड़ी ठीक चल रही है, तो यहाँ शुभायम देख लेंगे कंपनी को, मैं वहाँ की कंपनी संभालूंगा। ओके मॉम? और मॉम आप मुझे नहीं रोकोगे आज प्लीज? ओके ओके बेटा। वी उठ के नीचे चला जाता है हॉल में। मॉम मुझे भूख लगी है। हाँ तो खाना खा लो, किचन में रखा हुआ है। वी खाना खाने के बाद बोलता है, मॉम मुझे मेरे एक फ्रेंड के पास जाना है मिलने के लिए। हाँ ओके चले जाओ, कार पार्किंग में है, तुम जा सकते हो। जिन इतना बोल के वहां से अपने रूम में चली जाती है। इनको क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत किया है क्या जो ये मुझसे गुस्सा हो रही है? बट मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये फिर किस बात से गुस्सा हो रही है मुझसे? बट मुझे क्या लेना, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वी को जेके का कुछ भी पता नहीं होता है। वी टाइम से सोता है और बहुत ज्यादा लेट उठता है। कई दिन के बाद वी बोलता है, अरे मेरे खाने की भी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। मैं जेके को बोलूंगा मेरे लिए और चीज लेके आए। बट कई दिन से देखा नहीं है उसको, कहाँ है वो? शायद वो ऑफिस से लेट आता होगा। मैं टाइम से सो जाता हूँ तो शायद मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आएगा तो मैं उसको बोलूंगा। आज भी पूरी रात जेके का वेट करता रहता है। मॉर्निंग हो जाती है बट जेके नहीं आता। जी आया क्यों नहीं आज? कहाँ रह गया? कहीं किसी और के पास तो नहीं चला गया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मॉम से बोलूंगा नाश्ते के टाइम पे। फिर नाश्ते का टाइम होता है और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मॉम जेके कहाँ है? क्यों, कुछ काम था? हाँ काम तो था। ओह तभी तो याद आ गया तुमको वो। मतलब वो यहाँ नहीं है। तुम्हें क्या काम है, तुम बताओ। तो फिर कहाँ है वो? वो पेरिस में है। अच्छा कोई बात नहीं। कब तक आएगा वो? पता नहीं, शायद अब कभी भी नहीं आएगा। What? हाँ बट डोंट वरी, वो तुम्हारे लिए हर चीज का इंतजाम करके गया है। ओके ये लो जेके का कार्ड, तुम जितना चाहो खर्च कर सकते हो। ओके और ये अनलिमिटेड है तुम्हारे लिए, जेके के प्यार की तरह। और हाँ जेके ने तुम्हारे लिए अपनी पसंद के कुछ क्लोथ्स भी रखे हैं जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आए थे तुम्हारे लिए, तो तुम उन सबको पहन लेना। ओके आई होप कि तुम उसके पसंद के क्लोथ्स पहनोगे। और हाँ बहुत सी चीजें वो तुम्हारे लिए रख के गया है। वो सेकंड वाला रूम है ना, उसमें तुमको जब जो चाहिए होगा वहां से ले लेना। ओके ओके फिर भी वहां से रूम में चला जाता है। बट उसको वहां जाना था तो फिर शादी क्यों की है? मुझे यहाँ पे ऐसे अकेला छोड़कर जाने के लिए शादी की है क्या? मुझे क्या लेना, मेरे पास तो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। मतलब वी को थोड़ा भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि जेके नहीं है वहाँ पे, या फिर मतलब वी को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है इस बात को लेके। एक दिन शुगा बोलता है कि मॉम, जिमिन के मॉम डैड उसकी शादी कर रहे हैं कहीं और, तुम कब जाओगी वहाँ पे? अरे बेटा मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही जाती हूँ वहाँ पे रिश्ता लेके, और मैं उनको आज ही मना के रिश्ता फिक्स करके आती हूँ। ओके ठीक है, फिक्स करके आओ। फिर जिमिन का रिश्ता फिक्स हो जाता है। वो सब एक दिन खाना खा रहे होते हैं, तभी जिनू जेके को कॉल करती है। हेलो बेटा कैसे हो तुम? हाँ क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम प्लीज आ जाओ बेटा यहाँ पे। तुम वहाँ पे अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, मुझे पता है। तुम प्लीज वापस आ जाओ यहाँ पे हमारे पास। और देखो शुगा की शादी भी है, तो कम से कम शादी में तो तुम आओगे ही ना। हाँ तो आ जाओ ना। मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो बाद में बात कर लूंगी मैं। बट बेटा अपना ना तुम ख्याल रखना ओके अच्छे से, और अगर हो सके तो शुआ की शादी में जरूर आ जाना। ओके फिर जिनू कॉल कट कर देती है। वीका बहुत ज्यादा मन था जेके से बात करने का, बट
वो बोल नहीं पाता जीनू के सामने। मॉम क्या हुआ है जेके को? उसको चोट लगी है, बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया है उसका किसी चीज से। हाँ अब कैसे है वो? पता नहीं, मुझे तो अच्छा ही बता रहा था। मुझे बताएगा भी नहीं वो उसको क्या हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं भी परेशान हो जाऊं। ओके। अरे तुम कहाँ चल दिए? खाना खाओ। नहीं मेरा हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। फिर भी वहां से उठ के अपने रूम में चला जाता है। उसको चोट लगी है और मुझे एक बार कॉल भी नहीं कर सकता वो? जब से गया है ना कॉल किया ना ही मैसेज किया। बट पता नहीं वो आएगा कि नहीं। मुझे बात करनी है उससे। उसको पता नहीं कितनी चोट लगी होगी। प्लीज आ जाना जंगकुक, बहुत दिन हो गए हैं। मैंने बहुत दिन से तुम्हारी वॉइस भी नहीं सुनी है, तुम्हारा फेस भी नहीं देखा है बहुत दिन से। प्लीज आ जाना, कम से कम शादी में तो आ ही जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत के शादी का दिन आ जाता है। वी को मतलब फिर थोड़ा फर्क पड़ने लगता है जेके के जाने से, तो वी को लगता रहता है कि जेके जरूर आएगा शादी में, और वी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश भी होता रहता है। आज मैं वही वाले क्लॉथ पहनूंगा जो जेके मेरे लिए यहाँ पे रख के गए थे, अपने फेवरेट। मैं आज अच्छे से रेडी होऊंगा और बहुत ज्यादा प्यारा दिखूंगा, और फिर जेके मुझे देखते बोलेगा तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जब वो आएगा मैं उससे बहुत सारी बातें करूंगा और बोल दूंगा कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहो और यहीं पे जॉब करो बस अपनी कंपनी में। बहुत दिन हो गए वहां पे जॉब करते हुए। हाँ, और बोल दूंगा अगर वहां पे जाओगे तो मैं भी साथ में जाऊंगा। और फिर अगर वो नहीं भी माना तो उसको कम से कम इतना बोल दूंगा कि तुम कम से कम तब तक तो रुको जब तक मेरा रिजल्ट आए, बिकॉज मुझे लगता है मैं इस बार कॉलेज में टॉप करूंगा। तो वो कम से कम मेरे रिजल्ट आने तक तो यहाँ पे रुक ही सकता है ना। हाँ, मैं उसको रोक लूंगा ऐसे ही। हाँ, फिर वे रेडी होके हॉल में जाता है। तभी जीनू बोलती है अरे वाह बेटा, बहुत प्यारे दिख रहे हो तुम इन कपड़ों में। थैंक यू मॉम। क्या हुआ, कुछ बात हो गई? नहीं कुछ भी बात नहीं हुई। ओके। वी पूरे वेडिंग डे में मतलब जेके का ही वेट करता रहता है, बट जेके नहीं आता, और वी फिर शाम में अपने रूम में चला जाता है और वहां पे जाके बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो अभी भी नहीं आया, वो आज भी नहीं आया। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से आज ये वाले क्लोथ पहने थे। मैं इतने अच्छे से रेडी हुआ तुम्हारे लिए, और तुम आए भी नहीं। क्यों नहीं आए तुम? मैं पूरा दिन बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था, और कि तुम अब आओगे। सबके पास सबके अपने थे, बट मेरे पास तुम क्यों नहीं थे? पता है सबके होते हुए भी आज मुझे कितना ज्यादा अकेला फील हो रहा था, क्योंकि तुम नहीं थे मेरे पास। मुझे बहुत रोना आ रहा है, तुम क्यों नहीं आए?
हम्म, हम्म, सुबह हो गई क्या? अब तो मुझे खुद से उठना पड़ेगा। वो मुझे कितने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल के उठाता था और वो मुझे कितने प्यार से बोलता था कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। बट मैंने पता है बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम कल आओगे तो मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाऊंगा, जैसे तुम मुझे पहले खाना खिलाते थे ना अपने हाथों से। मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कब आओगे? आई मिस यू सो मच जेके। फिर वी उठ के किचन में चला जाता है। वहाँ पे जाके देखता है तो जिमिन वहाँ पे खाना बना रहा होता है। तभी वी बोलता है हेलो हेलो वी, आ जाओ, उठ गए तुम? बट तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे ऑफ कोर्स तुम्हारा नाम जानता हूँ यार। जो मतलब यार तुम्हारा नाम तो जेके के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुमको कैसे नहीं जानूंगा मैं? ओह थैंक यू। वैसे मैं तुमको क्या बोलूं? तुम मेरा नाम ही ले लेना, ओके जिमिन। मैं तुम्हारा फ्रेंड जैसा ही हूँ। ओके। वैसे जिमिन तुम तो यहाँ पे कल ही न्यू आए हो, फिर तुम काम क्यों कर रहे हो? यहाँ पे इतने सारे सर्वेंट्स हैं ना, वो खाना बना देंगे, फिर तुम क्यों बना रहे हो? अरे जब मैं हूँ तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरे होते हुए भी शुगा सर्वेंट्स के हाथ के खाना खाएगा। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी तो हमारा प्यार आगे बढ़ेगा ना। और सर्वेंट्स के हाथों का खाना तो वो रोज ही खाता है, बट आज से नहीं खाएगा क्योंकि अब तक मैं नहीं था ना। अब वो सिर्फ मेरे हाथों का खाना खाया करेगा हमेशा। ओके। फिर वी सैड होके वहां से अपने रूम में चला जाता है। क्या ये सही बोल रहा था? क्या मुझे भी जेके का ऐसे ही ख्याल रखना था? शायद, बट मैं नहीं समझ पाया उस टाइम। आई मिस यू जेके। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाता है और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शुगा देखो मैंने तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से खाना बनाया है आज। ओह फिर तो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ होगा। हाँ और ये लो खाओ तुम खाना, और बताओ खा के कैसा लगा तुम्हें मेरे हाथों का खाना? वाओ ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। वी तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सच में खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। वी मन तो कर रहा है ना तुम्हारे हाथों को मैं चूम लूं, ऐसा मन कर रहा है तुम्हारे हाथों को मैं खाना खाने के साथ साथ ही खा जाऊं। अरे वी बेटा खाना खाओ, तुम कहाँ खो गए? कहीं नहीं मॉम, वो अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा थोड़ा, ओके। फिर वी इतना बोल के वहां से रूम में चला जाता है। जेके आई रियली मिस यू। तुम कहाँ हो यार? प्लीज आ जाओ ना मेरे पास, मुझे तुम चाहिए। जेके तुम्हें पता है मैं कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। दो दिन बाद मुझे अवार्ड मिलेगा, कम से कम तुम तब तो आ जाना। वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, वो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है। प्लीज तुम उस दिन आ जाना, प्लीज। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन मेरे लिए आओ वहाँ पे। फिर वी बहुत ज्यादा रोता रहता है, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। वी रूम से बाहर ही नहीं आता। रात में भी पानी पीने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ पे जिमिन वहीं पे मतलब खाना बना रहा हुआ होता है। अरे वी तुम पूरे दिन से कहाँ थे? कहीं नहीं, बस रेस्ट कर रहा था। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, आई नो जब हम अकेले होते हैं, मतलब हमारा पार्टनर नहीं होता है पास में, तो ऐसा ही होता है। आई अंडरस्टैंड। और वैसे भी अब तो जेके भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें कैसा फील होता होगा मैं समझ सकता हूँ। बिकॉज अपने दिल की बात हम उसी इंसान से तो शेयर करते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। और वैसे तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम किससे अपने दिल की बात शेयर करोगे? तो दैट्स व्हाई मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। वैसे छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊँ खाने में?
आप कुछ भी बना दो, जो बन जाएगा वही खा लूंगा मैं। तुम जो बना दोगे मैं वही खा लूंगा। मैं तो बट शुगा का फेवरेट खाना बना रहा हूँ। शुगायुम का? बट तुम्हें पता है शुगायुम को क्या पसंद है? अरे ऑफ कोर्स पता है शुगा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, मुझे सब कुछ पता है। और मैं नहीं पता रखूंगा तो फिर कौन पता रखेगा? जिस इंसान से हम प्यार करते हैं हमें उसके पसंद का नापसंद का सब कुछ पता होना चाहिए, और पता भी रहता है। तुम्हें नहीं पता क्या जेके का फेवरेट क्या है? हाँ पता है मुझे। फिर वही तो, प्यार कोई छोटी चीज थोड़ी होती है, पता है जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। शायद। हेलो जिमिन। हेलो शुगा, तुम आ गए? आ गया मैं। ओके वी, मैं अभी आता हूँ। ओके तुम यहीं पे रहना, मैं चलता हूँ। ओके फिर जिमिन वहां से चला जाता है, फिर भी वहीं पे मतलब खड़े खड़े रोने लगता है। आई मिस यू जेके, प्लीज आ जाओ ना। वी तुमको अवार्ड मिलने वाला है ना? हाँ वाओ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू। तुम खुश नहीं हो? नहीं मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा लग तो नहीं रहा है तुम्हारे फेस को देख के कि तुम खुश हो। अरे नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं तो बस मैं खुश हूँ। ओके ओके। अरे शुगा तुम ऑफिस से कब आए? अभी आया हूँ मैं। ओके वी मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। ओके ओके। फिर जिमिन वहां से रूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वी बोलता है अरे मेरा फोन कहाँ गया? यार जिमिन मेरा फोन ले गया क्या? मुझे वहां पे जाके लाना पड़ेगा, और मुझे जेके को कॉल भी करना है, मुझे जाके लाना है। फिर वी जिमिन के रूम में जाता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. All the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. वी क्या हुआ, कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, वो मेरा फोन लेके आए थे ना तुम, वो मेरा फोन दे दो। हाँ ओके ये लो। फिर वी फोन लेके रूम में आ जाता है। क्या था वो सब? और जिमिन ने कुछ बोला भी नहीं उसको, वो ऐसे ही करने दिया। यार मैंने तो हाँ खैर मुझे क्या लेना, वो कुछ भी करे, मुझे तो जेके को कॉल करना है। फिर भी जेके को कॉल करता है, बट जेके कॉल एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब जेके उधर से ना ही कॉल कट करता है और ना ही वी से बात करता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। जिमिन वो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। हाँ पूछो। शुगा के आते ही तुम रूम में क्यों चले जाते हो? अरे वो पूरे दिन का थका हुआ आता है, और एक मैं ही तो हूँ जो उससे सुकून दे सकता हूँ, इसीलिए मैं रूम में चला जाता हूँ जब वो आ जाते हैं मेरे पास। और उनके पास कोई और थोड़ी है जो उनके दिल की बात सुनेगा। हाँ बट इतना तो ठीक है, लेकिन वो तुमको किस कर रहा था और तुमने रोका भी नहीं, मतलब उसको मना भी नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं बोला उसको, ऐसा क्यों? अरे शादी हुई है हमारी, अब जो कुछ मेरा है वो उसका, और जो उसका है वो मेरा है सब कुछ, तो मैं उसको क्यों रोकूंगा? और फिर वो मेरा इतना ख्याल रखता है, वो मुझे इतना प्यार करता है, तो क्या मैं उसको इतना सा प्यार नहीं दे सकता? और फिर मैं क्यों मना करूं उसको? मैं तो खुद चाहता हूँ कि हम ये सब करें, प्यार में यही सब तो होता है। और वैसे भी किस करने से तो प्यार बढ़ता है हमारा, तो इसके हम किस कर लेते हैं। नहीं मतलब तुमको घिन नहीं आई उन सब से आती? अरे घिन क्यों आएगी, मैं तो खुद चाहता हूँ ये सब करना, और जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उससे घिन थोड़ी ना आती है। प्यार में तो सब कुछ होता है, जिससे हम प्यार करते हैं हमें उसकी किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें उसकी खुशी में खुशी मिलती है। जिस तरह वो खुश रहता है हम उसी तरह हमारा दिल करता है कि उसको खुश रहने दें, उसको हम किसी चीज के लिए नहीं रोकते। ओह हाँ, मुझे उससे इतना प्यार है तभी तो मैं अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आया हूँ उसके लिए। ओके मैं चलता हूँ। ओके शुभ आगे कंपनी से बाद में बात करूँगा। ओके हाँ इसका मतलब जेके भी मुझे प्यार करता था, मतलब जेके भी मुझसे
प्यार बढ़ाना चाह रहा था, इसीलिए उसने वो मुझे किस करता था, मेरे इतना क्लोज आता था, मेरी खुशी में ही अपनी खुशी रखता था, वो मुझसे इतना प्यार करता था। और मैं पागल था, मैं जेके के प्यार को भी नहीं समझ पाया। कितना बड़ा वाला पागल हूँ मैं। जेके बस एक बार आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें फिर कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगा। प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। तुमको जो अच्छा लगेगा ना, तुमको जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। प्लीज, बहुत प्यार करूंगा मैं तुम्हें, प्लीज तुम आ जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हारे बिना बहुत परेशान हूँ, बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे वी को अवार्ड मिलता है, मतलब वो अपने कॉलेज में टॉपर हो जाता है, फर्स्ट नंबर पे आता है वो, तो उसको अवार्ड मिलता है। और वो जब घर पे आता है तो जीनू, जिमिन और शुगा वी को गिफ्ट्स देते हैं और वी के लिए पार्टी भी रखते हैं वो घर पे। मतलब वी के लिए ये सब सरप्राइज था, तो वी को नहीं पता था कि उसके लिए पार्टी भी होगी, तो वो सब वी उसको गिफ्ट दे देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम सैड क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके, तुम पार्टी एंजॉय करो। ओके। बट वी पार्टी एंजॉय नहीं करता है, वो पूरा दिन बस जेके का ही वेट करता रहता है। उसको पूरा ट्रस्ट रहता है कि जेके जरूर आएगा आज उसके पास, क्योंकि उसका स्पेशल डे था आज। जेके प्लीज आ जाओ, प्लीज, बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे आज तुमसे, प्लीज आ जाओ, बस एक बार आ जाओ। बट पूरा दिन ऐसे बीत जाता है और जेके नहीं आता है। फिर रात हो जाती है और वी ऐसे बैठा हुआ होता है सैड। वी बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। बट मॉम, आपने तो मुझे गिफ्ट दे दिए थे। यस बेटा, बट ये हमने नहीं दिया है। तो फिर किसने दिया है? ये जेके ने भेजा है ये सब तुम्हारे लिए। ये लो तुम्हारी फेवरेट कार, और ये तुम्हारे लिए न्यू क्लोथ्स, तुम्हारे जो मतलब जेके को फेवरेट है। ओके, और ये तुम्हारे लिए न्यू चेक भेजा है, तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो ले लेना। ओके, और ये रहा तुम्हारे लिए बुकेट। ओके, ये सब रखो। अरे वाओ, मतलब कितना प्यार करते हैं यार जेके भाई आपसे, आपके लिए इतना कुछ भेजा है उन्होंने, और उनको कितना प्यार है यार, मतलब उनको पता भी है कि तुम्हारा फेवरेट क्या है यार, और रोमांटिक। थैंक यू। वी सबके सामने वो सब चीजें लेके वहां से रूम में चला जाता है। इस बुकेट में लेटर है, और शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ लिखा होगा। हाँ, मैं खोल के देखता हूँ। फिर भी उस लेटर को खोलता है, बट उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, वो खाली कागज होता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इन सब को भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या क्या करूं मैं इन सब का? मैं इन सब आउटफिट को पहन के किसको दिखाऊं? तुम तो यहाँ पे हो नहीं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये सब पहन के। तुम तो मेरे पास ही नहीं आना चाह रहे हो। तुमने ये सब चीजें भेजी है, क्या तुम खुद नहीं आ सकते थे एक बार मेरे पास में मुझे देखने के लिए? मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैंने कितना ज्यादा वेट किया तुम्हारे लिए। मेरा आज स्पेशल डे था, कम से कम आज तो आ जाते। मुझे कितनी उम्मीद थी तुमसे कि तुम आओगे। आज मैं पता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश था कि तुम आज मेरे स्पेशल डे में आओगे, पर तुम आज भी नहीं आए। क्यों? आखिर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? मुझे एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा है। क्या मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे तुम मुझे? जेके, अब नहीं रहा जा रहा है, प्लीज आ जाओ, प्लीज आके एक बार सीने से लगा लो ना। प्लीज एक बार आके मुझे हक कर लो। जेके, ये सब चीजें नहीं चाहिए मुझे बस तुम चाहिए। मैं क्या करूँगा इन सब चीज का जब तुम नहीं रहोगे मेरे पास? जेके, क्या तुम
ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे होल लाइफ? जेके मैं बहुत अकेला हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। सब कुछ है मेरे पास बट फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम नहीं हो। जेके प्लीज एक बार आ जाओ। सॉरी ना, मुझे उस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। आई नो मुझसे गलती हो गई बट मैं उस टाइम कुछ नहीं जानता था इन सब को लेके। मैं पागल था। मैं जेके तुम मुझे मौत की भी सजा दोगे ना तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बस एक बार प्लीज एक बार आ जाओ ना प्लीज। आके अपने वी को हक करो ना। अपने वी को देखो। तुम्हारे भी ने खाना भी नहीं खाया कितने दिन से तुम्हारी वजह से, तुम्हारे वेट में। आके एक बार अपने वी को गले से लगा लो प्लीज। क्या तुम अपने वी की सक्सेस पे भी नहीं आ सकते तुम? क्या तुम अपने हाथों से अपने वी को आके एक बार खाना भी नहीं खिला सकते? सॉरी ना, मैंने आज तक जो भी किया देखे उसके लिए सॉरी। क्या मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी जेके? क्या मेरी स्टोरी ऐसी रह जाएगी? जेके क्या हमारी स्टोरी वन साइड रह जाएगी ऐसे ही? क्या हमारी स्टोरी अधूरी रह जाएगी? क्या हमारी ये कहानी लिखने वाले से अधूरी लिखी है? क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे एक दूसरे से बिछड़ कर?